नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। युद्धपोत तैनात हो गए हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप तैयारी ही कर रहे थे हमले की। बहुत बड़ी खबर सामने आ जाती है। खबर यह है कि भारत ने बड़ा एक्शन ईरान पर लिया है। जी हां, भारत की तरफ से एक बड़ा कदम समंदर में उठाया गया और ईरानी जहाजों की घेराबंदी कर दी गई। खबर यह है कि भारत ने इस महीने मुंबई तट के पास 3 तेल टैंकर जब्त किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों के आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और इसका ईरान से संबंध होने का सीधा सीधा शक है। हालांकि ईरान की जो नेशनल इरानियन जो ऑयल कंपनी है, इन जहाजों को लेकर किसी भी तरह से उसने इनकार कर दिया है कि इससे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। क्यों ईरान इनकार कर रहा है? अगर ईरान इन जहाजों को लेकर हामी भर देता है कि ये जहाज उसके हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की बहुत बड़ी मार ईरान को खुले तौर पर झेलने को मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों के नाम स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जाफजिया हैं। इन्हें मुंबई तट से लगभग बताया जा रहा है कि 100 नॉटिकल माइल्स पश्चिम में संदिग्ध गतिविधियों के साथ रोका गया था। बाद में जांच हुई तो जांच के लिए मुंबई पोर्ट इन्हें लाया गया। बताया जा रहा है कि ये जहाज पहचान छुपाने के लिए बार बार अपना नाम, झंडा और अन्य पहचान बदल रहे थे। इन जहाजों के मालिक जो हैं विदेशी कंपनियां बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है खेल भारत के समुद्री एरिया में बड़ा करने की कोशिश थी। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने निगरानी समुद्र की ओर बढ़ा दी है, अपनी सख्ती ज्यादा करती है। 24 घंटे भारत के समुद्री क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। इसके लिए करीब 55 जहाज और 10 से 12 विमान तैनात कर दिए गए हैं। शिपिंग डेटा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अल जफजियो में 2025 में ईरान से जिबूती तक फ्यूल ऑयल पहुंचता था। स्टेलर रूबी से ईरान के झंडे के तहत रजिस्टर्ड रहा है। वही जो असफाल्ट स्टार है मुख्य रूप से चीन के आसपास के समुद्री रास्तों पर एक्टिव रहा है। अब सोचिए, ये वो जहाज हैं जो अलग अलग देशों से जुड़े हुए थे, ईरान से व्यापार होता रहा था और वो अब भारतीय क्षेत्र में पाए गए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन असिस्टेंट्स कंट्रोल यानी कि OFAC ने पिछले साल ग्लोबल पीस चील 1 और ग्लोरी स्टार 1 नाम के जहाजों पर बैन लगाया था। उनके आईएमओ नंबर मुंबई में जो जब्त जहाज हैं उनसे मेल खाते हैं। इस कारण इन जहाजों के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर तेल व्यापार में शामिल होने की आशंका है। प्रतिबंधित तेल आमतौर पर कम कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि इसमें कानूनी जोखिम ज्यादा होते हैं। इसे छिपाने के लिए बिचौलिया अक्सर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, जहाजों की पहचान बदलते हैं, समुद्र में ही जहाज से जहाज ट्रांसफर करते हैं और मालिकों का नाम बदलते रहते हैं। और यही इस कहानी में निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि ईरान इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि ईरान का शैडो फ्लीट काम करता है। ईरान शैडो फ्लीट के तहत तेल व्यापार करता है। ईरान तेल बेचने के लिए बेहद चालाकी भरी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। AIS मतलब सैटेलाइट ट्रैकिंग बंद करना। ये जहाज अक्सर अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो बंद कर देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना की जा सके। इसे गोइंग डार्क कहा जाता है। खुले समुद्र में अक्सर ओमान की खाड़ी या दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास ईरानी जहाज अपना तेल दूसरे देशों के जहाजों में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे तेल की असली पहचान जो है वो छिप जाती है और तेल के दस्तावेजों को बदल दिया जाता है ताकि ये ईरान का नहीं बल्कि मलेशिया, ओमान या UAE का तेल लगे। इस बेड़े में अक्सर 20-25 साल पुराने जहाज होते हैं जिनका बीमा नहीं होता, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के बाहर काम करते हैं। ईरान के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा चीन जा रहा है। 2025 में यह औसतन 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। हालांकि 2026 की शुरुआत में कड़े प्रतिबंधों के कारण इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। फरवरी 2026 में अमेरिकी विदेश विभाग ने 14 शैडो फ्लीट जहाजों और 15 संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें से कुछ भारतीय और UAE आधारित कंपनियां भी शामिल हैं जो इस नेटवर्क में मदद कर रही थी। तो चेतावनी दे रही हैं विशेषज्ञ जो हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये पुराने और बिना बीमा वाले जहाज कभी भी
भी बड़े तेल रिसाव का कारण बन सकते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। तो सोचिए, ये 2 जहाज जो थे वो ईरान के बताए जा रहे हैं, शैडो फ्लीट के तहत काम कर रहे थे, और जब इन्हें पकड़ा गया तो ईरान ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि पता था अमेरिका की मार और ज्यादा गंभीर तरीके से पड़ेगी। तो इसी वजह से खैर अब ईरान पर हमला अमेरिका वैसे भी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच भारत ने जो एक्शन लिया है वो वाकई में चौंका देने वाला है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।